हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 205 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मुझे पता है काफी लोगों को ये शिकायत है कि ये वीडियो कल क्यों नहीं आई, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर मैं यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में रीजन भी बताऊँ ना, तो कई लोगों के पास तो वो वीडियो जब मैं पब्लिश कर दूंगा ना, उसके भी बाद पहुंचेगा और उन्हें लगेगा अगले वीक वीडियो नहीं आ रही है। हालांकि रीजन साफ होता है कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, क्योंकि रिकॉर्डिंग का मेरे पास हमेशा इश्यू रहता है, कोई खास प्लेस मेरे पास है नहीं। बस इतना ही बोलूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, दैट्स इट। लास्ट चैप्टर के एंड में नागी और एरिका अपने बर्थडे पार्टी के बाद उसी ब्रिज पे गए थे जहां वो फर्स्ट टाइम मिले थे, और लास्ट में सोसुके भी वहां आ गया था। एरिका कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहता मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं बर्थडे गिफ्ट देने आऊंगा। वो दोनों को कार से कहीं ले जाता है। एरिका पूछती है तुम्हें कैसे पता चला हम कहाँ हैं? वो कहता मैं तुम्हारे घर जा रहा था, तभी तुम दोनों मुझे दिख गए। और नागी को स्पोर्ट्स कार से प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा नहीं होती, तो उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था। सोसुके कहता है पहला बंदा देख रहा हूँ जिसे इस कार से कंप्लेंट है। वो कहता है अब तो तुम भी 18 के हो गए हो, तुम्हें भी लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। एरिका एग्री करती है, पर नागी कहता है मेरे लिए ट्रेन ही सही है। एरिका कहते मैं तो बनवा लूंगी। सोसुके कहता है तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो ड्राइवर है। वो कहती है पर मैं खुद ड्राइव करना चाहती हूँ। नागी सोचता है पता नहीं सोसुके का इरादा क्या है, इसने गिफ्ट का प्रॉमिस तो किया था, जरूर इसका कोई बुरा इरादा होगा। वो पूछता है वैसे क्या गिफ्ट देने वाले हो? सोसुके कहता है हम कार में हैं, तो सोच रहा हूँ पहले रात में चेरी ब्लॉसम्स देखने चलते हैं, रात का नजारा अलग ही होगा। एरिका कहती है कितना रोमांटिक नजारा होगा। नागी कहता है चीजों की जगह यादें देना चाहते हो? सोसुके कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए? नागी कहता है एक कार या फिर तुम्हारी वॉच। एरिका कहती है तुमने लाइसेंस के लिए मना कर दिया और कार चाहिए, और वॉच तो तुम्हें सूट ही नहीं करती। नागी कहता है ये सब इन्वेस्टमेंट होती है। सोसुके कहता है सही कहा, कार और वॉच वैल्यूएबल है, पर मैं जो देना चाहता हूँ वो इनसे भी ज्यादा वैल्यूएबल है। एरिका एक्साइटेड थी। नागी सोचता है क्या हो सकता है, और उसकी गर्दन की नस चढ़ गई थी। अगले सीन में वो चेरी ब्लॉसम्स देखते हैं। सोसुके कहता है सूरज ढलने के बाद का नजारा बहुत अच्छा है ना? नागी फोटो खींचता हुआ कहता है मुझे नहीं पता था ये इतना अच्छा होगा। वो फोटो खींचता हुआ कुछ कह रहा था, तभी वो देखता है वो दोनों वहाँ नहीं थे, वो दोनों स्टॉल पे ड्रिंक लेने गए थे। वो अकेला बैठ जाता है। एरिका वहीं से चिल्लाती हुई पूछती है तुम्हें कौन से ड्रिंक चाहिए? वो कहता नहीं चाहिए। एरिका कहते उसका फेस देखकर लग रहा है उसे बाथरूम जाना है, और नागी सोच रहा था मुझे पता था, मैं बस रास्ते का कांटा हूँ। और एरिका चेरी ब्लॉसम्स की फोटो खींच रही थी। वो सोसुके के साथ सेल्फी लेती है और नागी को भी बुलाती है। नागी उनके बीच नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो मना कर देता है, और एरिका सोसुके के साथ बहुत खुश थी। वो कहते क्या यही तुम्हारा सरप्राइज था? मैं बहुत खुश हूँ। सोसुके कहता है अभी सरप्राइज बचा हुआ है, चलो मेरे घर चले। एरिका एक्साइटेड थी, पर नागी के मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। वो सोचता है आज रात वो एरिका को अपने घर रोक कर उसे अडल्ट बना देगा। एरिका नागी से पूछती है तुम भी आ रहे हो ना? वो मना कर देता है, और उसका हाथ पकड़ के उसे भी जाने से मना करता है। सोसुके कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम्हें भी साथ चलना है नागी। नागी का दिमाग तो कहीं और ही जा रहा था। अब वो शिबुया के सेंटर में बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं। दोनों को लग रहा था वो उसका घर है। तभी सोसुके कहता है मेरा घर ये साइड वाला है। वो उन्हें अपना घर का टूर देता है, जिसमें उसने बिजनेस ऑफिस भी बनाया हुआ था। नागी कहता है लगता नहीं है यहाँ कोई रहता है, बस एक बेडरूम और किचन। सोसुके कहता है मैं यहाँ बस सोने आता हूँ। तभी उसे एक ब्रा दिखती है। वो कहता है ये कौन भूल गया? एरिका कहती है तुम घर से ही कंपनी चलाते हो, मुझे लगा था तुम किसी बड़ी सी जगह पे रहते होगे। सोसुके कहता है मेरी कंपनी अभी छोटी है, पर मैं इसे बहुत बड़ी बनाऊंगा और होटल बिजनेस का किंग बन जाऊंगा, और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है नागी। नागी कहता है मैं क्यों? वो कहता है तुम में टैलेंट है, नेब्यूला विला में तुमने जो टाइम बिताया है इससे ये साफ है। वो दोनों को बिजनेस कार्ड देता है जिसपे उनका ही नाम लिखा हुआ था, और उन्हें सोचकर जवाब देने को कहता है। वो कहता है हम साथ में एक बड़े ड्रीम को पूरा करेंगे, हम तीनों अमानो ग्रुप को टेक डाउन करेंगे। अगले सीन में एरिका और नागी घर आ चुके थे। एरिका कहती है क्या तुम मना करने वाले हो? नागी कहता है मैं सोच तो यही रहा था, पर वो मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचता है, ये सुनकर मैं खुश हूँ। एरिका कहती है ऑफ कोर्स वो सोचता है, आखिर तुम उसके छोटे भाई हो। तभी नागी को साची का मैसेज आता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।